ये बताओ सीड तुम कहाँ डालते हो? जमीन के ऊपर डालते हो, जमीन के नीचे डालते हो? सीड तुम जमीन के नीचे डालते हो, जमीन के नीचे। तो जमीन के नीचे ही रेडिकल होगा, और रेडिकल से इलोंगेट होगा, उसे टैप रूट कहेंगे। तो टैप रूट रेडिकल से बन रहा है, रेडिकल सीड है, और सीड जमीन के नीचे ही तो होता है। ठीक है सर? हाँ बोलो। सर जो एक्सिलरी बर्ड वाली जो लाइन है ना एनसीईआरटी में, वो समझ में नहीं आ रही। वैसे तो अच्छा मतलब ठीक है, एक्सिलरी बर्ड क्या है वो तो समझ में आ गया, बट अच्छा एनसीईआरटी की लाइन समझ नहीं आ रही। ठीक है ठीक है ठीक है। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट हम लोग कर रहे हैं, ठीक है, कोई टेंशन नहीं। जो भी है बोलो, फटाफट बोलते जाओ, और किसी को कोई डाउट है बोलते जाओ। एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट आज हम लोग करने वाले परमानेंट टिश्यू। चलो देखो एनसीईआरटी ने क्या बोला एक्सिलरी बर्ड के बारे में, ध्यान से सुनना। परमानेंट टिश्यू आज करेंगे, ठीक है। देखो एनसीईआरटी ने ये बोला है बच्चा कि ये देखिए, ये मान लीजिए ये स्टेम है, स्टेम छोटा सा है, और यहाँ पर शूट एपिकल मेरिस्टेम है। ये शूट एपिकल व्हाइट वाला ना, शूट एपिकल मेरिस्टेम। अब ये धीरे धीरे डिवाइड करते रहेगा और प्लांट की लंबाई बढ़ गई। मान लो बच्चे ये हो गया 5 फीट का, ठीक है, ये देखो इतना लंबा हो गया, 5 फीट के हो गए। तो शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ आ जाएगा? टिप पे आ जाएगा ना। शूट एपिकल मेरिस्टेम कहाँ आ गया? टिप पे आ गया। ये है सैम यानी शूट एपिकल मेरिस्टेम, और ये पूरा का पूरा क्या, कौन सा पार्ट है? ये पूरा का पूरा स्टेम है। अब मुझे बताओ, इस स्टेम को अगर फ्यूचर में कोई ब्रांच बनाना हो, ब्रांचिंग करनी हो, या कोई फ्लावर बनाना हो, तो कैसे बनाएगा? थोड़ा लॉजिकल सोचो। मैंने बोला स्टेम में जो अपर पार्ट है वो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, यही डिवाइड करता है और नया पार्ट बनाता है। प्लांट के अंदर में नया पार्ट कौन बनाता है? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। और ये टिप पे है तो नाम दिया शूट एपिकल मेरिस्टेम। तो ये शूट एपिकल मेरिस्टेम यहाँ टिप पे है, यही डिवाइड करेगा, नया टिश्यू बनाएगा। अब प्रॉब्लम है कि मुझे नए ब्रांच बनाने, यहां से नए ब्रांच बनाने, तो बनाएंगे कैसे? मेरे पास टिश्यू तो है ही नहीं, मेरे पास डिवाइडिंग टिश्यू मेरिस्टेमेटिक टिश्यू तो है ही नहीं। इसलिए जो शूट एपिकल मेरिस्टेम है, यानी कि एपिकल वाला पार्ट, वो जानबूझ करके अपना कुछ पार्ट लेफ्ट कर देता है, छोड़ देता है एक्सिल पे। एक्सिल क्या होता है सर? ये बच्चा लीफ है, ये बच्चा लीफ है, ये लीफ है, और लीफ और स्टेम के बीच जो एंगल है ना, ये कहलाता है एक्सिल। इसी एक्सिल पे शूट एपिकल मेरिस्टेम का कुछ पार्ट छूटा हुआ रह जाता है। इसी को एनसीईआरटी ने कहा एक्सिलरी बर्ड। तो एक्सिलरी बर्ड के अंदर क्या है? शूट एपिकल मेरिस्टेम है। तो अगर फ्यूचर में इस प्लांट को जरूरत पड़ा, यहां से मुझे कोई ब्रांच बनाना है, कोई फ्लावर बनाना है, तो हम आसानी से बना सकते हैं। क्या बातें समझ में आई? यही तो लिखा है एनसीईआरटी ने। यस सर। चलो अब ध्यान से देखो। तो पिछले क्लास में बच्चा, मैं एक बार रिकैप कर रहा हूं, पिछले क्लास की कहानी को एक बार रिकैप कर दे रहा हूं, टेंशन ना हो, ध्यान सुनो। मैंने बोला बच्चा प्लांट के अंदर में 2 तरह के टिश्यू है। प्लांट के अंदर में 2 तरह के टिश्यू है। टिश्यू क्या होता है सर? ग्रुप ऑफ सेल। ये देखिए बहुत सारे सेल हैं, इस ग्रुप को, इस बच्चा ग्रुप को हम क्या कहेंगे? टिश्यू। ग्रुप को क्या कहते हैं? ग्रुप ऑफ सेल को क्या कहते हैं? टिश्यू। अब ये टिश्यू क्या डिवाइड करता है? अगर बच्चा उसके अंदर में डिवीजन की एबिलिटी है तो बोलो क्या कहेंगे, फटाफट मैसेज करो। अगर वो बच्चा डिवाइड कर सकता है तो सर उसे कहेंगे मेरिस्टेमेटिक। मेरिस्टेमेटिक आ गई बात समझ में? अगर डिवाइड नहीं करेगा तो परमानेंट, अगर डिवाइड नहीं करेगा तो परमानेंट। ये तो सबको आता है परमानेंट। यस सर। तो जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो बच्चा अनडिफरेंशिएटेड है। सर अनडिफरेंशिएटेड का मतलब इस टिश्यू के अंदर जो सेल हैं ना, उनके अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना प्रॉपर फंक्शन है, ना प्रॉपर स्ट्रक्चर है ना फंक्शन। मतलब सर ना ये फोटोसिंथेसिस करेगा, ना बच्चे ये प्रोटेक्शन का काम करेगा, ना ये सिक्रीशन का काम करेगा, ना कोई खाने को स्टोरेज का काम करेगा, कोई काम करता नहीं। तो इसी को कहा अनडिफरेंशिएटेड। और परमानेंट टिश्यू के अंदर में प्रॉपर स्ट्रक्चर, जैसे बच्चा आप पढ़िएगा गार्ड सेल, तो इसके अंदर प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है। अब पढ़िएगा बच्चा लोग ट्रैकीड्स, वेसल्स, पानी ले जाने के लिए वेसल्स है, प्रॉपर एक स्ट्रक्चर है और प्रॉपर एक फंक्शन है कि पानी ले जाना है।
फंक्शन बच्चा खाना ले जाना है, सीव ट्यूब बनेगा। तो परमानेंट टिश्यू के अंदर में डिवाइड तो नहीं करेगा, लेकिन प्रॉपर एक स्ट्रक्चर और फंक्शन है, तो ये कहलाएगा डिफरेंशिएटेड। बहुत आसान है। अब सेकेंड क्वेश्चन आएगा कि ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या प्लांट में हर जगह होंगे? अब बोलेगा नहीं नहीं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू स्पेशल लोकेशन पे होंगे। अगर वो प्लांट के एपेक्स पे है, टिप पे है, तो बोलो क्या कहेंगे? एपेक्स पे है तो एपिकल मेरिस्टेम, एपिकल मेरिस्टेम। और वो अगर परमानेंट टिश्यू के बीच बीच में कहीं पास है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू के बीच में कहीं पास है, तो हो गया इंटरकैलरी। और अगर वो साइड में बच्चा, साइड, साइड को क्या कहते हैं? लैटरल पोजीशन। अगर वो साइड में है, वो रूट के साइड में, स्टेम कहीं भी हो सकता है, साइड में है तो नाम बेटा लैटरल। साइड है तो डिवाइड करेगा, नया सेल बना रहा, नया सेल बना रहे, तो क्या मोटापा नहीं पड़ी? क्या नया सेल बनेगा तो क्या मोटापा नहीं पड़ेगा? तो लैटरल मेरिस्टेम का काम था सेकेंडरी ग्रोथ करना, और एपिकल और इंटरकैलरी का काम था बच्चा प्राइमरी ग्रोथ करना, लंबाई बढ़ाना, लंबाई बढ़ाना। और लैटरल मेरिस्टेम का काम था मोटापा बढ़ाना। यही बात की थी। सर क्या यहां तक सबको क्लियर है ना? सर अगर ये अनडिफरेंशिएटेड होगा तो इसमें मतलब फोटोसिंथेसिस और ये कौन कुछ करेगा? नहीं होंगे ना बच्चे, कोई काम नहीं, कोई फोटोसिंथेसिस नहीं करना है, फोटोसिंथेसिस नहीं करना है ना। इसे खाना बाहर दूसरे सेल देंगे, फोटोसिंथेसिस करने वाले सेल देंगे। तो सर शुरू में कहां से है? बताया था ना, ये देखिए कॉटिलिडन था, कॉटिलिडन था, इसमें खाने की चीजें तो थी, इससे बन गया ये है ना, ये है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, यहाँ है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। तो खाना था ना तुम्हारे पास कॉटिलिडन में, उसने खाना दिया, उसने खाना दिया, तो ये कोई सर ये फोटोसिंथेसिस नहीं होस्ट पे करेगा। डिपेंड रहेगा मतलब? हाँ, ये बाहर से खाना लेगा, खुद नहीं बच्चा, खुद खाना नहीं बना सकता। चलो चलो, यहां तक सबको क्लियर है? क्या हम लोग परमानेंट टिश्यू में अब इंटर करें एनसीईआरटी में? यस बोलो सर। फटाफट। चलो यस सर। चलो, तो ध्यान से सुनना। परमानेंट टिश्यू बच्चा तुमने 9th क्लास में पढ़ा, 11th में भी पढ़ा है, ध्यान से सुनिएगा। परमानेंट टिश्यू, सबसे पहले मैसेज बॉक्स में जाओ और लिखो परमानेंट टिश्यू डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग, फटाफट लिखो, बोलना नहीं है। सबसे पहले मैसेज में लिखिए परमानेंट टिश्यू जो है वो डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग, फटाफट पहला लाइन, डिवाइडिंग और नॉन डिवाइडिंग। सर नॉन डिवाइडिंग। चलो सेकेंड चीज, परमानेंट टिश्यू नॉन डिवाइडिंग है, डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड अनडिफरेंशिएटेड, आंसर करो। क्या इनके अंदर प्रॉपर स्ट्रक्चर और प्रॉपर फंक्शन परफॉर्म करते हैं? तो ये प्रॉपर स्ट्रक्चर और फंक्शन दोनों होगा, ये है बच्चा डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड, डिफरेंशिएटेड। चलिए, अब परमानेंट टिश्यू दो तरह के। सर कैसे, किस बेसिस पे आपने दो तरह का डिवाइड किया? ध्यान से सुनो। अगर उसके अंदर परमानेंट टिश्यू के अंदर जो भी सेल है वो बच्चे सेम दिखते हैं, सारे सेल होमोजीनस, एक समान दिखते, एक समान दिखते हैं, होमोजीनस है, तो उसे मैं कहूंगा सिंपल परमानेंट, उसे मैं कहूंगा सिंपल परमानेंट टिश्यू। अगर सारे के सारे सेल एक समान दिखते हैं तो सिंपल परमानेंट। अगर उनके अंदर जो टिश्यू है वो अलग दिखते हैं, देखिए कोई ऐसा दिख रहा है, कोई ऐसे दिख रहे हैं, कोई ऐसा दिख रहा है, क्या बच्चा ग्रुप ऑफ सेल तो है, ग्रुप ऑफ सेल को टिश्यू कहते हैं, लेकिन क्या सभी एक समान दिख रहे हैं? क्या दिखने में सभी एक समान है? नहीं। तो यहां पास ग्रुप ऑफ सेल है, टिश्यू तो है, लेकिन वो अलग अलग दिख रहे हैं, तो एनसीईआरटी ने इसे कहा कॉम्प्लेक्स परमानेंट। एनसीईआरटी ने इसे क्या कहा? कॉम्प्लेक्स परमानेंट। तो मेरे में से सभी बच्चों को क्लियर है? सिंपल होमोजीनस, कॉम्प्लेक्स हेट्रोजीनस, यहाँ के जो सेल हैं वो एक दूसरे से अलग दिखते हैं, तो इसे कहेंगे हेट्रोजीनस। सभी एक समान दिखते हैं तो हो गया बच्चा होमोजीनस, होमोजीनस। बहुत ही आसान है। चलिए, अब सिंपल परमानेंट टिश्यू तीन तरीके के पढ़ने, सिंपल परमानेंट तीन तरीके के पढ़ने। सबसे पहले आप सभी को आता है, एक का नाम पैरेन्काइमा, आपने नाम सुना है ना बच्चा, पैरेन्काइमा।
एक का नाम कोलिनकाइमा, एक का नाम स्क्लेरेनकाइमा। ये आपको एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग बस 3 पढ़ने, पहला पैरेन्काइमा, दूसरा कोलिनकाइमा और तीसरा स्क्लेरेनकाइमा। सबको आता है पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू आपको पढ़ने हैं 2, एक पढ़ना है आपको जाइलम, एक पढ़ना है आपको जाइलम और एक पढ़ना है आपको फ्लोएम, एक पढ़ना है फ्लोएम। ठीक है, आप सभी को आता है। सर जाइलम क्या करेगा, सबको आता है ना, वाटर प्लस मिनरल्स ले जाएगा, पानी को ले जाने का काम, मिनरल्स ले जाने का काम जाइलम, और फ्लोएम का काम होगा बच्चा फूड ले जाने का। आप सभी को अच्छे से आता है। ठीक है, जाइलम और फ्लोएम दोनों को मिला करके एक नाम दिया जाएगा वेस्कुलर टिश्यू। जाइलम और फ्लोएम को दोनों को जोड़ करके एक नाम दिया जाएगा वेस्कुलर टिश्यू। सर क्यों? क्योंकि प्लांट के अंदर बच्चा कोई हार्ट नहीं है, कोई आर्टरी वेन नहीं है, प्लांट के अंदर में कोई लंग्स नहीं है, प्लांट के अंदर कोई रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं है, तो उनके अंदर एक्सचेंज कैसे होगा, ट्रांसपोर्ट कैसे होगा? तो जो ट्रांसपोर्ट करता है उसी को वेस्कुलर टिश्यू कहते हैं। तो यहां पर जाइलम और फ्लोएम 2 पाइप है ना, ये देखिए प्लांट का रूट है, ये स्टेम है और ये लीफ है। तो जाइलम पाइप पानी को ले जाकर के ऊपर पहुंचा देगा और फ्लोएम का काम होगा बच्चा खाना ले जाना, खाना ले जाना। आप सभी को अच्छे से तो आता है। तो एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग आपको परमानेंट टिश्यू पढ़ने हैं 2 तरह के, सिंपल और एक कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो एनसीईआरटी का फर्स्ट वर्ड, द सेल ऑफ परमानेंट टिश्यू डू नॉट जनरली डिवाइड, बोला था ना, इनके अंदर डिवीजन की एबिलिटी नहीं है। परमानेंट टिश्यू हैविंग ऑल सेल्स सिमिलर इन स्ट्रक्चर, होमोजेनस, सभी सेल एक समान दिखेंगे, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन सभी एक समान दिखेंगे और सभी एक समान काम भी करेंगे, सभी एक समान काम करेंगे। जैसे है तो सभी फोटोसिंथेसिस कर रहे हैं, सभी है तो वो सिक्रीशन कर रहे हैं, एक समान दिखने में भी और एक समान काम भी कर रहे हैं, कॉल्ड सिंपल टिश्यू। परमानेंट टिश्यू हैविंग मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ सेल और कॉल्ड कॉम्प्लेक्स टिश्यू। अगर हेट्रोजेनस है, अलग अलग सेल से बने, तो इसे कहेंगे हम लोग कॉम्प्लेक्स टिश्यू। सिंपल टिश्यू आपको 3 तरह के पढ़ने, पैरेन्काइमा, कोलिनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। ठीक है, कॉम्प्लेक्स टिश्यू आपको 2 तरह के पढ़ने, एक है जाइलम और लास्ट में बच्चा फ्लोएम। एनसीईआरटी में जाइलम और फ्लोएम बच्चा बड़ा डिफिकल्ट है, एनसीईआरटी का लैंग्वेज ना वो डिफिकल्ट है, तो मेनली आपको लैंग्वेज पे काम करना है, एनसीईआरटी के वर्ड्स बाय वर्ड समझने हैं। एनसीईआरटी में लिखा तो है, आपने पढ़ा भी तो होगा, समझ में तो नहीं आया, समझ में आता नहीं है बच्चा, डिफिकल्ट लैंग्वेज है, मैं सिखाऊंगा। और यहां पर होगा बच्चा फ्लोएम। फ्लोएम की कहानी है एनसीईआरटी में 1 पेज में है, यानी जाइलम और फ्लोएम को बहुत डिटेल से ध्यान से पढ़ना है, तो हमारा प्रॉब्लम हो जाएगा सॉल्व। चलो बताओ, यहां तक सभी को क्लियर है? यहां तक किसी को इश्यू नहीं है? चलो तो हम लोग चलते हैं आगे और सेकेंड स्लाइड पे। देखो अब मैं सिंपल परमानेंट को 3 पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं, एक का नाम पैरेन्काइमा, और कंपेयर करके पढ़ेंगे बच्चा, कंपेयर करोगे आसान लगेगा। पैरेन्काइमा, ठीक है, ये पैरेन्काइमा यहां पढ़ेंगे। दूसरा पढ़ोगे कोलिनकाइमा, दूसरा पढ़ोगे कोलिनकाइमा, और आपने पहले पढ़ा भी होगा, सबको याद भी है। और तीसरा है स्क्लेरेनकाइमा, स्क्लेरेनकाइमा। जो मैं बोलूंगा सारा वर्ड एनसीईआरटी के समझने पे फोकस करना, आपका मेन काम है चीजों को समझना। पहला डिफरेंस, पहला डिफरेंस, पैरेन्काइमा लिविंग, पैरेन्काइमा लिविंग, कोलिनकाइमा लिविंग, स्क्लेरेनकाइमा डेड। बहुत आसान है, पैरेन्काइमा लिविंग, कोलिनकाइमा लिविंग, स्क्लेरेनकाइमा डेड, याद होगी बच्चा, बहुत आसान है। ठीक है, इस चैप्टर का एक ट्रिक दे देता हूं, इस चैप्टर का एक ट्रिक दे देता हूं, बाद में काम आने वाला है। जब भी किसी भी सेल के अंदर में, किसी भी सेल के अंदर में अगर बच्चा लिग्नीन नाम का केमिकल आ गया, लिग्नीन नाम का केमिकल आ गया, तो वो सेल को बच्चा डेड कर देगा,
वो सेल को बच्चा डेड कर देगा और सेल को बना देगा हार्ड। तो जब भी हार्ड बनना है ना, जब भी अगर सेल को हार्ड बनना है तो उसके अंदर क्या आएगा, लिग्निन। जैसे ये सेल है बच्चा, ये सेल है, लिविंग था, लिविंग थे, ठीक है, यहाँ न्यूक्लियस था, यहाँ बच्चा साइटोप्लाज्म थे, और बच्चा यहाँ प्लाज्मा मेम्ब्रेन था, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन थे, ठीक है ना। अब देखो यहाँ पास क्या हुआ, यहाँ पास क्या हुए, इसके सेल वॉल में धीरे धीरे एक केमिकल है लिग्निन, वो बैठने लगा। लिग्निन आएगा तो सेल मेम्ब्रेन खत्म, प्रोटोप्लाज्म, प्रोटोप्लास्ट, साइटोप्लाज्म जो भी होते हैं ना, खत्म, सारे के सारे चीज खत्म हो रहे, खत्म हो रहे, खत्म हो रहे, देख रहे हो। तो अगर लिग्निन आया सेल वॉल में, ये बच्चा व्हाइट वाला कौन सा केमिकल है, लिग्निन, लिग्निन आ जाएगा तो बच्चा अब जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, या प्रोटोप्लाज्म है, या बच्चा प्रोटोप्लास्ट है, कोई भी चीज आएगा बच्चा, सब डिग्रेड हो जाएंगे, सब कुछ डिग्रेड हो जाएगा। सेल अंदर से खोखला हो जाएगा, हॉलो, खोखला, आपने बांसुरी देखा है ना, वैसा हो जाएगा, अंदर से खोखले हो जाएंगे। इस खोखला जो बच्चा स्ट्रक्चर है इसका कहेंगे ल्यूमेन, इस खोखले पार्ट को क्या कहेंगे, ल्यूमेन। आगे बात, और लिग्निन के आने से इसके अंदर बच्चा हार्डनेस आ जाएगा, इसके अंदर क्या आ जाएगा बच्चा, हार्डनेस। तो इस चैप्टर में जहां भी लिग्निन वर्ड आएगा तो सेल को डेड कर देगा, साइटोप्लाज्म, प्रोटोप्लाज्म खत्म हो जाएंगे और सेल बच्चा हार्ड हो जाएगा। तो देखिए, ये याद रखिएगा। तो स्क्लेरेनकाइमा के अंदर बच्चा लिग्निन आ चुके थे, लिग्निन आया, लिग्निन आ गए तो सेल मर गया, काम क्या करेगा बच्चा, हार्डनेस का। तो इसे कहेंगे बच्चा मैकेनिकल टिश्यू है, ये मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, मैकेनिकल स्ट्रेंथ देगा, कैसा बच्चा, हार्डनेस का, हार्डनेस का। आई बात समझ में। तो लिविंग कौन, डेड कौन, ये क्लियर है सभी को, फटाफट बोलो, कौन लिविंग कौन डेड, क्लियर है सभी को, फटाफट बोलो। लिग्निन आया Yes, कहाँ से? ma'am. लिग्निन बनाया जाता है, ठीक है, लिग्निन बच्चा खुद से बनाते हैं, डिपॉजिट होने लगता है। लिग्निन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, लिग्निन एक तरह का कार्बोहाइड्रेट है, ठीक, ध्यान सुनिए। अब देखो, अगर पूछा जाए, अगर पूछा जाए सबसे पुराना बच्चा, सबसे ओल्ड, सबसे प्रिमिटिव टिश्यू कौन है, आंसर देख करके आइएगा बच्चा, पैरेन्काइमा। सबसे पुराना टाइप का टिश्यू ओल्ड, पैरेन्काइमा। हाँ, अगर रूट के अंदर में सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू पाया जाता है, सबसे ज्यादा बच्चा पैरेन्काइमा, स्टेम में पैरेन्काइमा, लीफ में पैरेन्काइमा, यानी मोस्ट एबंडेंट टिश्यू। कोई भी पार्ट पूरे प्लांट में मैं बोल रहा हूं, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू, 90% जो पार्ट है ना वो बच्चा पैरेन्काइमा से बने। मोस्ट एबंडेंट टिश्यू, सबसे पुराना टिश्यू, सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू। अगर पूछा जाए सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू कौन है, सबसे पुराना कौन है, सबसे एबंडेंट कौन है, आंसर करके आइए, पैरेन्काइमा। ये एनसीईआरटी में लिखा है बच्चे, ठीक है। तो सर पैरेन्काइमा आखिर कैसे ना, तो एनसीईआरटी के वर्ड को पढ़ना है। ये जनरली बच्चा आइसोडायमेट्रिक है, आइसोडायमेट्रिक मतलब चारों तरफ से डायमीटर एक समान है, चारों तरफ बच्चा डायमीटर एक समान है, फुटबॉल की भांति सभी तरफ डायमीटर एक समान है, आइसोडायमेट्रिक ना, एनसीईआरटी का वर्ड है बेटा, जनरली आइसोडायमेट्रिक है, जनरली कैसे, आइसोडायमेट्रिक, बट ये हो सकते हैं स्पोर, SPORE, ये अलग अलग शेप के हो सकते हैं। जैसे S का मतलब बच्चा स्फेरिकल, P का मतलब पॉलीगोनल, O का मतलब ओवल, R का मतलब राउंड, E का मतलब बच्चा इलोंगेटेड। जनरली कैसे, आइसोडायमेट्रिक, बट मे बी स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ओवल, राउंड और इलोंगेटेड स्पोर। ये ट्रिक सीख लिया सर। इनका जो सेल वॉल है क्या मोटा है, पतला है, क्या है, सेल वॉल बच्चा पतला है, सेल वॉल थिन है और सेलुलोज का बना है।
सेल वॉल थिन है और किसका बना है, सेल्यूलोज का। सर ये काम क्या करता है, पैरेन्काइमा करता क्या है, मोस्ट एबंडेंट टिश्यू है, काम क्या करता है, ध्यान सुनना। ये काम बच्चा अगर लीफ में है तो फोटोसिंथेसिस करेगा, अगर लीफ में है तो क्या काम करेगा, क्लोरोप्लास्ट है, फोटोसिंथेसिस करेगा। सर रूट में होगा तो, रूट में तो नहीं होते हैं ना, तो रूट में क्या करेगा, स्टेम में क्या करेगा सर, तो मेन काम फोटोसिंथेसिस, दूसरा बच्चा स्टोरेज है, स्टोरेज है, और तीसरा है बच्चा सिक्रीशन। एनसीईआरटी में 3 नाम दे रखे, फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज एंड सिक्रीशन। क्या याद रहेगा, काम पूछा जाए पैरेन्काइमा का काम तो फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन। शेप पूछा जाए बता दीजिएगा। फिर पूछा जाएगा सबसे पुराना टिश्यू पैरेन्काइमा, सबसे ज्यादा नंबर में पैरेन्काइमा, सबसे सिंपलेस्ट टिश्यू पैरेन्काइमा। कैसा है बच्चा, लिविंग, सेल वॉल सेल्यूलोज के बने। अब सेकेंड चीज, हो सकता है कि जो पैरेन्काइमा है बच्चे, उनके जो सेल है वो हो सकता है कि बच्चे लूजली पैक्ड हो, लूज है, दूर दूर है, दूर दूर है, और हो सकता है टाइटली पैक्ड हो, दोनों कंडीशन हो सकती है। एनसीईआरटी में लिखा है दोनों कंडीशन हो सकते हैं। अगर लूज है तो बीच में खाली जगह मिलेगा, सेल सेल के बीच में खाली गैप मिलेगा, इसे कहेंगे इंटरसेल्यूलर स्पेस। अगर दूर दूर में है तो बीच में गैप मिलेगा, इस गैप को कहेंगे इंटर सेल्यूलर स्पेस। अगर दूर दूर में है तो गैप होगा बच्चा इंटर सेल्यूलर स्पेस, और अगर बच्चा टाइटली है तो इंटर सेल्यूलर स्पेस एब्सेंट होंगे। इतना याद है, काम खत्म। इतना याद हो गया बच्चा, काम खत्म हो गए। एनसीईआरटी में पढ़ लीजिए, सारा चीज मैच कर गए। ध्यान सुनिए, पैरेन्काइमा लिविंग सिम, ठीक है, देख लीजिए एनसीईआरटी का। पैरेन्काइमा फॉर्म द मेजर कंपोनेंट विद इन द ऑर्गन, रूट स्टेम लीफ ऑर्गन ही तो है, रूट ऑर्गन है, स्टेम ऑर्गन है, लीफ ऑर्गन है, उनमें सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू है, पैरेन्काइमा। द सेल ऑफ द पैरेन्काइमा आर जनरली आइसोडायमेट्रिक, फुटबॉल के भांति चारों तरफ डायमीटर एक समान। They may be spherical, oval, round, polygonal or elongated spore. Their cell wall is thin, पतले होंगे, made up of cellulose, बता दिया। They may be either closely packed, हो सकते क्लोज हो, और या तो लूज हो। लूज होंगे तो have small intercellular space. The parenchyma perform various functions like photosynthesis, storage, secretion. बताओ किसे किसे समझ में आ गया, फटाफट बोलो, सारा याद करा दिया, सारा मैंने याद करा दिया है, सारा मैंने याद करा दिया, किसी को कोई दिक्कत नहीं बच्चा। लास्ट में कंपैरिजन कर लेने, एक बार कंपेयर भी कर लेंगे। सर कॉलेनकाइमा बता दो, चलो कॉलेनकाइमा लिविंग एक मालूम है बच्चा, ठीक है। कॉलेनकाइमा में क्या है, ये देखिए, ये सेल वॉल है, तो सेल वॉल कहीं कहीं पे बच्चा कॉर्नर पे बच्चा मोटा है, कॉर्नर पे मोटा है। सर क्यों मोटे, इंसिडेंटली हाईली थिक है, पतले तो है लेकिन कुछ कुछ जगह पे बच्चा मोटे हैं, क्योंकि उनके अंदर में डिपोजिशन हो गया है। सर किस चीज का, इनके अंदर में केमिकल का डिपोजिशन हो गया है, जिसका नाम है बच्चा पेक्टीन, पेक्टीन एंड हेमीसेल्यूलोज, पेक्टीन एंड हेमीसेल्यूलोज, हेमीसेल्यूलोज। तो इनके अंदर में सेल वॉल तो पतले हैं, लेकिन कुछ कुछ कॉर्नर जो पोजीशन है बच्चा मोटे हैं, क्योंकि इनमें पेक्टीन और हेमीसेल्यूलोज आ गया। सर पेक्टीन का काम क्या है, समझ में आएगा अभी। जहां भी कॉलेनकाइमा आएगा वो बच्चा फ्लेक्सिबिलिटी देने का काम करेगा। कॉलेनकाइमा का एक ही काम है, फ्लेक्सिबिलिटी देना। सर कहां, अगर आपने स्टेम देखा होगा और लीफ भी देखा होगा बच्चा, तो लीफ जिससे जुड़ा रहता है उसे पेटियोल कहते हैं, उसे बच्चा पेटियोल कहते हैं। क्या बच्चा वो बड़ा फ्लेक्सिबल नहीं होता, हवा चलता है तो फ्लेक्सिबिलिटी नहीं होती क्या, अपने पीपल के लीफ को देखा होगा बच्चा, बड़ा फ्लेक्सिबल होता है। जो पेटियोल है ना, ये पेटियोल है, तो पेटियोल फ्लेक्सिबल है, ये टूटता नहीं बच्चा, बड़ा फ्लेक्सिबल है, तभी तो हवा में हिलते रहता है।
लीफ हवा में फ्लटर करता है बच्चा, मॉर्फोलॉजी में फ्लटर करता है, हिलना ना। क्यों? क्योंकि पेटियोल में कॉलिनकाइमा है। या बच्चा आपने यंग स्टेम अगर देखा होगा, वो भी बच्चा डाइकोट का, यंग स्टेम देखा होगा डाइकोट का, जैसे आम का पेड़, यंग बोल रहा हूं, आम का पेड़ अगर देखा होगा तो स्टेम, बच्चे स्टेम आपने देखा होगा ना, वो जो पतला सा स्टेम होता है ना, फ्लेक्सिबल होता है। हवा चला तो इधर बेंड हो गया, हवा चला इधर बेंड हो गया। भिंडी देखा बच्चा, भिंडी फ्लेक्सिबल नहीं है क्या? फ्लेक्सिबल नहीं है क्या? तो जो स्टेम है उसमें फ्लेक्सिबिलिटी है, नहीं तो बच्चा हवा से टूट जाएगा, हवा तेज चलेगा तो टूट जाएगा। तो स्टेम के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी कहां से आई? तो आंसर करिएगा बच्चा कॉलिनकाइमा ना। पेटियोल के अंदर फ्लेक्सिबिलिटी क्यों आई? आंसर इज द कॉलिनकाइमा। आ गई बात समझ में? सर ये डाइकोट में या मोनोकोट में? बच्चा डाइकोट में, मोनोकोट में नहीं होगा। सर कैसे, क्यों नहीं होगा? आपने अगर राइस का प्लांट देखा होगा, राइस बच्चा या वीट, हवा तेज चलता है तो बच्चा उसके डंठल ना, स्टेम टूट जाते, टूट जाते हमेशा के लिए, क्योंकि उनमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। मोनोकोट के स्टेम में नहीं होता, इसलिए हवा तेज चलता है ना, तो तुमने देखा होगा, तुम तो दिल्ली में हो तो कहां से सब देखोगे, कभी गांव में जाओ तो अगर ट्रेन में आपने देखा होगा, ट्रेन चल रही है तो खेत वेत दिख रहे हैं, तो वहां देखा होगा कि जो बच्चा राइस वीट के प्लांट है, हवा तेज चलोगे तो एक तरफ झुके हुए रह गए, हमेशा के लिए खराब हो जाते हैं हवा तेज चलने से। लेकिन आम का पेड़ देखोगे, आम का पेड़ देखोगे तो बच्चा फ्लेक्सिबल होता है। तो डाइकोट के स्टेम में होते कॉलिनकाइमा, जिससे वो तो होते हैं फ्लेक्सिबल। डन, ठीक है। बोलो यहां तक कॉलिनकाइमा समझ में आ गया 100%। तो सर कॉलिनकाइमा करता क्या है? ये भी बच्चा मैकेनिकल टिश्यू है, यानी ये ताकत देता है। तो सर मैकेनिकल टिश्यू तो आपने स्क्लेरेनकाइमा को बोला, हाँ बच्चा दोनों है, ताकत दोनों देते हैं। लेकिन तुम्हारा नाक फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, कान फ्लेक्सिबिलिटी दे रहा है, कार्टिलेज है ना, और बोन्स बच्चा हार्डनेस दे रहा है। तो ताकत दोनों दे रहे हैं, ताकत दोनों दे रहे हैं, लेकिन कॉलिनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी वाला दे रहा है और स्क्लेरेनकाइमा हार्डनेस वाला दे रहा है। दोनों मैकेनिकल टिश्यू है, लेकिन अगर चीफ मैकेनिकल टिश्यू पूछे जाए, मेन मैकेनिकल टिश्यू पूछा जाए, तो आंसर करके आइएगा स्क्लेरेनकाइमा। मेन तुम्हारे अंदर हार्डनेस कौन दे रहा है? तो ना बॉडी बच्चा ढांचा खड़ा क्यों है? कार्टिलेज के चलते, बोन्स के चलते। सर बोन्स, बोन्स हार्ड है इसलिए हम खड़े हैं। इसी तरह से प्लांट हार्ड है क्योंकि स्क्लेरेनकाइमा है। आगे बात समझ में? तो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कौन है? बोलो, मैकेनिकल टिश्यू दो है, कॉलिनकाइमा भी, स्क्लेरेनकाइमा भी। बोलो लिविंग मैकेनिकल टिश्यू कौन है? कॉलिनकाइमा। और डेड मैकेनिकल टिश्यू कौन है? स्क्लेरेनकाइमा। अगर मेन मैकेनिकल टिश्यू पूछे तो आंसर करके आइएगा स्क्लेरेनकाइमा। क्या बातें समझ में आ गई? बोलो। सर पैरेनकाइमा डाइकोट है कि मोनोकोट? डाइकोट बेटा सब जगह, सब जगह। पैरेनकाइमा हर जगह, डाइकोट हो, मोनोकोट हो, रूट स्टेम लीफ हर जगह हो, क्योंकि मोस्ट एबंडेंट है। कॉलिनकाइमा कहां पाए गए? तो मैंने बोला स्टेम के फ्लेक्सिबिलिटी में और पेटियोल के फ्लेक्सिबिलिटी में, इतना याद रखिएगा। अब एनसीईआरटी ने एक वर्ड जोड़ा है जो तुम्हें थोड़ा डिफिकल्ट लगेगा। हाँ बोलो बोलो सर। बोलो, मेन बोलो। मैकेनिकल टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा में लेके हाँ आएंगे हम। मेन स्क्लेरेनकाइमा। तुम्हारे अंदर में कार्टिलेज है और तुम्हारे अंदर बोन्स भी है। मेन ताकत कौन देता है? सर बोन्स। तो कॉलिनकाइमा भी दे रहा है मैकेनिकल स्ट्रेंथ, ताकत तो दे रहा है ना। हवा तेज चल रहा है तो हम एक तरह से ताकत ही दे रहे हैं कि फ्लेक्सिबल बन जाओ। तो स्क्लेरेनकाइमा भी मैकेनिकल टिश्यू, कॉलिनकाइमा भी मैकेनिकल टिश्यू, मेन मैकेनिकल टिश्यू स्क्लेरेनकाइमा। ठीक, चलो अब देखिए बच्चे, लास्ट स्टेम को हमने ऐसे कट मारा, तो स्टेम को आप काट के देखोगे बच्चा, स्टेम को ऐसे काट के देखोगे ना, तो चारों तरफ से स्टेम के नीचे में, इपिडर्मिस के नीचे, स्टेम का सबसे अपर पार्ट, सबसे आउटर पार्ट होता है बच्चा इपिडर्मिस। इपिडर्मिस, इपी का मतलब सबसे बाहरी लेयर। तो इपिडर्मिस के नीचे में एनसीईआरटी ने लिखा बच्चा होमोजेनस, चारों तरफ से एक समान थिकनेस का, चारों तरफ से एक समान थिकनेस का कौन है? कॉलिनकाइमा। कुछ प्लांट में कैसा होगा? एक समान थिकनेस का होगा, कौन? कॉलिनकाइमा।
होमोजीनस होंगे, होमोजीनस होंगे। ठीक है, अब देखो कुछ प्लांट के अंदर में क्या है, यहाँ पर बच्चा बहुत मोटा है, बहुत मोटे हैं, कहीं पे पतला है, कहीं पे मोटे हैं, कहीं पे बच्चा पतला है, कहीं पे मोटे हैं ना। तो यहाँ पर बच्चा हेट्रोजीनस है, कहीं मोटा कहीं पतला, तो ये हो गया बच्चा हेट्रोजीनस ना। तो एनसीईआरटी ने ये वर्ड अपने थ्योरी में मेंशन किया है। देख लो कॉलेनकाइमा पढ़ते हैं। द कॉलेनकाइमा अकर इन लेयर बिलो द एपिडर्मिस, स्टेम का आउटर पार्ट एपिडर्मिस उसके नीचे। इन मोस्ट ऑफ द डाइकॉट प्लांट, बोला था ना मोनोकॉट में नहीं डाइकॉट में, इसलिए फ्लेक्सिबल होते हैं ना। चलो, इट इज फाउंड आइदर एज ए होमोजीनस लेयर, चारों तरफ एक समान, और इन पैचेस, पैचेस मतलब हेट्रोजीनस, मोटे पतले हेट्रोजीनस यानी पैचेस, और सभी तरफ एक समान होगा तो होमोजीनस होंगे। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर मच थिकेंड एट द कॉर्नर। एनसीईआरटी में देखो बच्चा, थिकेंड कॉर्नर का फिगर एनसीईआरटी ने बनाया है, कहीं कहीं पे मोटे बने हैं। ठीक है, एनसीईआरटी में फिगर बना हुआ है। ठीक है, इट कंसिस्ट ऑफ सेल विच आर मच थिकेंड एट द कॉर्नर ड्यू टू डिपोजिशन ऑफ सेलुलोज, हेमिसेलुलोज एंड पेक्टिन। सेलुलोज तो होगा ही होगा, सेलुलोज तो हर जगह होगा, लेकिन जो कॉर्नर है सेलुलोज के अलावा हेमिसेलुलोज और पेक्टिन भी आगे। सेलुलोज तो हर जगह होगा, पूरे सेल वॉल में होंगे, कॉर्नर पे सेलुलोज के अलावा हेमिसेलुलोज और पेक्टिन आ जाएंगे। कॉलेनकाइमा सेल में भी कैसे होंगे सर? एसओपी, ट्रिक दे रहा हूं, ट्रिक ये है सर, कॉलेनकाइमा कैसे होंगे? एसओपी, एसओपी मतलब सर स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल। वहां क्या ट्रिक दिया था? स्पोर, यहां क्या दिया? एसओपी। चल, स्फेरिकल, ओवल, पॉलीगोनल एंड ऑफन कंटेन क्लोरोप्लास्ट। अगर क्लोरोप्लास्ट होंगे, ऑफन मतलब पता है प्राय, जनरली उनके अंदर में क्लोरोप्लास्ट होता है। अगर क्लोरोप्लास्ट होगा तो दे एसिमिलेट, एसिमिलेट मतलब बनाना, सिंथेसिस, एसिमिलेट का मतलब सिंथेसिस, वो बनाएंगे, फूड बनाएंगे। अगर उनमें क्लोरोप्लास्ट होगा तो इंटरसेलुलर स्पेस एब्सेंट, क्योंकि बच्चा कॉर्नर सारा पैक हो गया, चारों तरफ से पैकिंग हो गई है, तो इंटरसेलुलर स्पेस नहीं। दे प्रोवाइड मैकेनिकल सपोर्ट टू द ग्रोइंग पार्ट, यानी स्टेम की बात कर रहा है, सच एज यंग स्टेम एंड पेट्यूल ऑफ लीफ। क्या बातें समझ में आ गई? सारा चीज एक्सप्लेन कर रखा था। बोलो, एसिमिलेट का मतलब क्या बताया? एसिमिलेट मतलब सिंथेसिस, बनाना, एसिमिलेट खाना बनाना, सिंथेसिस। आ गया? चलो यहां तक हो गया सभी को? तो किडनी में फ्लेक्सिबिलिटी कॉलेनकाइमा की वजह से आती है ना? हाँ, जो भी फ्लेक्सिबिलिटी, जहां भी फ्लेक्सिबल है, लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी मतलब लचीलापन, जहां भी लचीलापन आ रहा है कॉलेनकाइमा। हार्डनेस आ रहा है, मुक्का मारा, प्लांट को मारो, हार्ड पार्ट है, चोट लगेगी, हार्डनेस है, वो स्क्लेरेनकाइमा। चलो यहां तक हो गया सभी को? यस क्या सर। स्क्लेरेनकाइमा में चले हम लोग? चलो, अब हमें स्क्लेरेनकाइमा में क्या सीखा? हाँ बोलो। सर जैसे एक बड़ा ट्री होता है, उसके नीचे की जो मोटी मतलब लेयर होती है, उसको हम स्क्लेरेनकाइमा बोल सकते हैं, क्योंकि वो हार्ड होती है। अभी आते हैं, उस पे आते हैं, उस बात पे आते हैं। अब स्क्लेरेनकाइमा तो स्टार्ट किया है ना, अभी टेंशन मत लो, अभी आ रहे हैं। चलो, स्क्लेरेनकाइमा में पहला क्या चीज सीखा बच्चा? डेड, क्योंकि लिग्निन है। चलो, हार्डनेस देने का काम करेगा। एनसीईआरटी ने स्क्लेरेनकाइमा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक का नाम है बच्चा फाइबर, एक का नाम है स्क्लेरीड्स। हम डिटेल से पढ़ रहे हैं। हम एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग स्क्लेरेनकाइमा को दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एनसीईआरटी ने स्क्लेरेनकाइमा को दो पार्ट्स में डिवाइड किया है, एक का नाम है फाइबर, एक का नाम है बच्चा फाइबर, और दूसरा का नाम है स्क्लेरीड्स। स्क्लेरीड्स सर दोनों में डिफरेंस बताइए। चलिए बता रहा हूं। फाइबर बच्चा इलोंगेटेड होंगे, लंबे होंगे, फाइबर बच्चा इलोंगेटेड होंगे, लंबे होंगे, इलोंगेटेड लंबे होंगे, और नोखीले होंगे, पॉइंटेड इंड। एनसीईआरटी का वर्ड पढ़ना बेटा, पॉइंटेड इंड, इंड पॉइंटेड होगा। ठीक है, निडल की तरह, जैसे सुई होता है ना, निडल की तरह। स्क्लेरीड बच्चा स्फेरिकल है, स्क्लेरीड स्फेरिकल है। अब ध्यान सुनना चीजों को,
तो पहला चीज क्लियर हो गया, फाइबर बच्चा इलोंगेटेड, स्क्लेरिड्स बच्चा स्फेरिकल, जनरली स्फेरिकल होंगे। अब फाइबर के अंदर में धीरे धीरे बच्चा लिग्निन डिपॉजिट होने लगा, बोला ना सेल वॉल में लिग्निन आने लगेंगे, अंदर बच्चा खोखले हो जाएंगे, अंदर साइटोप्लाज्म, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस सब खत्म, अंदर खोखले हो जाएंगे। यहां देखिए ध्यान से, ये बच्चा लिग्निन आ गए, लिग्निन आ गया, लिग्निन आ गए, लिग्निन आ गए, तो ये बच्चा लिग्निन का डिपोजिशन चल रहा है। क्यों सर? हार्डनेस देना है ना प्लांट को। चलिए आ गई बात समझ में, चलिए ध्यान सुनना। अब स्क्लेरिड्स को देखो बच्चा, यहां पास बने क्या, लिग्निन, लिग्निन, लिग्निन बनते जा रहे, लिग्निन बनते जा रहे, लिग्निन बनते जा रहे, बनते जा रहे। अब मुझे बताओ बच्चा, लिग्निन का डिपोजिशन कहाँ ज्यादा कहाँ कम बता सकते हो? कोई बच्चा बता सकता है लिग्निन कहाँ ज्यादा कहाँ कम? कहाँ लिग्निन का डिपोजिशन ज्यादा कहाँ कम? क्या फाइबर में लिग्निन कम और स्क्लेरिड्स में ज्यादा? समझ में आया? ठीक है। अगर यहाँ लिग्निन का डिपोजिशन ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, तो बच्चा यहाँ ल्यूमेन तो छोटे हो जाएंगे ना, यहाँ ल्यूमेन तो छोटे हो जाएंगे और यहाँ ल्यूमेन बड़ा रहेगा। तो ल्यूमेन कहाँ छोटे कहाँ बड़े समझ में आया? ल्यूमेन छोटे बड़े समझ में आया? यस सर। ध्यान सुनना, जहां पास लिग्निन है, लिग्निन का एक रूल है, ध्यान सुनना, लिग्निन का एक रूल है। बोले सर क्या रूल है? जब भी लिग्निन बनता है अनइवन, इवन नहीं बनता बच्चा, ऐसे नहीं बनते, ऐसे नहीं बनते, ऐसे नहीं बन सकता कभी भी। बोले मतलब ऐसे नहीं बन सकता, तो कैसे बनेगा? बीच में वहां पर गैप जरूर आएगा, बीच में बच्चा गैप जरूर आएगा, बीच में गैप जरूर होगा। अनइवन, इवन नहीं है, चारों तरफ एक समान नहीं है। जब भी लिग्निन बनेगा अनइवन बनेगा, ये रूल है। तो सर यहां पास अनइवन बनेगा तो क्या हो जाएगा? यहां देखो क्या हो जाएगा, क्या बच्चा गैप दिख रहा है? क्या बच्चा आपको गैप्स दिख रहे हैं? गैप्स दिख रहा है, गैप्स दिख रहा है, गैप्स दिख रहे हैं। हाँ, इस गैप्स को एनसीईआरटी ने बच्चा पिट्स कहा है। गैप्स को क्या कहा है? पिट्स। पिट्स का मतलब पोर मान लीजिए आप, गैप मान लीजिए, अनलिग्निफाइड एरिया मान लीजिए, जहां लिग्निन नहीं है अनलिग्निफाइड मान लो। आ गई। अब देखो यहां मैं पिट्स बना रहा हूं, यहां बच्चा पिट्स बना रहा हूं, यहां बच्चा पिट्स बना रहा हूं, यहां पिट्स बना रहा हूं, कहीं कहीं पे तो पिट्स बच्चा ब्रांच हो जाएंगे, ब्रांचिंग भी दिख जाएगी ना। तो मैं आपको एनसीईआरटी में बच्चा पिट्स का फिगर दिखा रहा हूं। क्या आपको पिट्स दिखा? ल्यूमेन दिखे, थिक सेल वॉल दिखा, स्क्लेरिड्स दिखे? फिगर चेक कर लो, फाइबर स्क्लेरिड्स का फिगर समझ में आया? पिट्स जहां पर लिग्निन नहीं होगा यानी पोर्स, और देखो ब्रांचिंग ब्रांचिंग भी दिख रहा है, ल्यूमेन बहुत छोटे दिख रहे हैं, उधर ल्यूमेन बड़ा दिख रहा है। ठीक है, तो दोनों में डिफरेंस समझ में आया? एक नोकीले होंगे, लंबे नोकीले होंगे फाइबर, स्फेरिकल होगा स्क्लेरिड्स। लिग्निन का डिपोजिशन ज्यादा होगा स्क्लेरिड्स में, तो ल्यूमेन छोटे होंगे। फाइबर में लिग्निन कम है तो ल्यूमेन बड़े होंगे। और लास्ट जो फाइबर होते हैं वो बच्चा ग्रुप्स में होते हैं, अकेले नहीं, जनरली बच्चा ग्रुप्स में पाए जाएंगे। तो हो गया एनसीईआरटी कवर हो गया हमारी एनसीईआरटी बच्चा कवर। देख लीजिए स्क्लेरेनकाइमा। तो मैंने क्या क्या बोला याद रखना, स्क्लेरेनकाइमा डेड क्योंकि बच्चा लिग्निन है, कंसिस्ट ऑफ लॉन्ग नैरो सेल। नैरो क्यों बच्चा? खूब सारे लिग्निन आ गए। एंड लिग्निफाइड सेल वॉल, उसके अंदर लिग्निन है। हैविंग ए फ्यू और न्यूमरस पिट, समझ में आया? पिट्स मतलब पोर जहां पर लिग्निन नहीं होंगे। दे आर यूजुअली डेड, मरे होते हैं क्योंकि लिग्निन है। एंड विदाउट प्रोटोप्लास्ट, अंदर में कोई साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म नहीं है, अंदर में खोखले है, ल्यूमेन है। ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएशन इन फॉर्म, स्ट्रक्चर एंड ऑरिजिन, यानी ये दो तरह के, स्ट्रक्चर के बेसिस पे, ऑरिजिन के बेसिस पे, बनने के बेसिस यानी डेवलपमेंट के बेसिस पे, आइदर फाइबर और स्क्लेरिड्स, या तो फाइबर होगा या तो स्क्लेरिड्स। फाइबर्स आर थिक वॉल्ड, थिक वॉल्ड, और स्क्लेरिड्स में लिखा है बेटा हाईली थिकेंड। अगर स्क्लेरिड्स दिख रहा है ना तुम्हें, तो एनसीईआरटी ने लिखा बेटा हाईली थिकेंड। ठीक है, इलोंगेटेड लंबे, पॉइंटेड नोकीले, generally occurs in group in various part of the plant. That sclerids are spherical, mainly बच्चे spherical, ठीक है, या ओवल, वो भी राउंड ही होते हैं, और सिलिंड्रिकल, कुछ केस में सिलिंड्रिकल होंगे।
हाईली थिकेंड विथ वेरी, देखो एनसीईआरटी में क्या लिखा है, कितना अच्छा सा वर्ड है, नैरो कैविटी नैरो होगा, ल्यूमेन छोटे होंगे, दे आर कॉमनली फाउंड इन द, कहां कहां पाया जाएगा, ट्रिक दे देता हूं, तो स्क्लेरिड्स कहां पाए जाएंगे, एक ट्रिक्स दे रहा हूं, ध्यान सुनना। अगर आपने बच्चा कोई फ्रूट खाया है, जैसे आपने बच्चा अगर खाया होगा गुआवा, अमरूद, तो खाते हो बच्चा कच्चा, तो क्या कट सा आवाज आता है, हार्ड लगता है आपको, अमरूद खाते हैं कट सा आवाज आता है, हार्डनेस होता है, क्योंकि उस गुआवा के अंदर में स्क्लेरिड्स है। अगर आपने पियर खाया होगा, नाशपाती खाई होगी, खाया है नाशपाती, पियर हार्ड होता है, कट सा आवाज आता है, क्योंकि उसमें स्क्लेरिड्स है। याद आया? इस तरह बच्चा अगर आपने सपोटा, जिसे हम लोग चीकू कहते हैं, सपोटा जिसे आप लोग बच्चा चीकू कहते हैं, आपने देखा है सपोटा मिलता है दिल्ली में, तो उसके सपोटा के अंदर के पल्प को निकाल दो, पल्प मतलब अंदर का जूसी पार्ट, अंदर के पार्ट को निकाल दो और उसको रगड़ो हाथ पे, तो बच्चा हार्ड दिखेगा ना, उसके पल्प को यानी अंदर के पार्ट को निकालना, रगड़ना, हार्ड दिखेगा, क्योंकि उसके अंदर में स्क्लेरिड्स हैं। तो पियर हो गया, सपोटा हो गया, गुआवा हो गया। क्या यहां तक रहेगा याद? ठीक है, क्या बच्चा यहां तक याद रहेगा? 3 फ्रूट। फिर अगर आपने घर में कभी बच्चा आपको राजमा बनाना है, आपको बच्चा चना की सब्जी बनानी है, आपको मटर की सब्जी बनानी है, तो आप रात में बच्चा भिगोती हो, चना को रात भर डाल दिया, राजमा को रात भर डाल दिया, मटर को रात भर डाल दिया। क्यों? ये लेग्यूम प्लांट है, दाल वाले, ग्राम, अरहर, मूंग पढ़ाया तो है तुम लोगों को, चना, मटर, राजमा, बीन ना, तो ये क्या होते हैं, रात भर क्यों डाला जाता है? क्योंकि इनके अंदर बेटा सीड कोट हार्ड होते हैं, रात भर रखोगे पानी में, रात भर पानी के अंदर रखोगे, पानी एब्जॉर्ब करेगा, सॉफ्टनेस आएगा, रात भर पानी में रखोगे तो सॉफ्टनेस आएगा, क्योंकि सीड कोट हार्ड होता है, तभी तो रात में भिगोने की जरूरत पड़ती है। आई बात समझ में? चलो, इसके अलावा अगर चाय देखा होगा, टी प्लांट आप लोगों ने देखा नहीं होगा, ठीक है, आप जहां, मैं जहां हूं वहां टी प्लांट, ये वर्ल्ड का सबसे फेमस जगह ना, असम में। टी प्लांट में आप देखोगे बच्चा, उसकी जो पत्तियां होती है, लीफ होते हैं, लीफ बच्चा हार्ड होता है। कभी आपने थोड़ा ध्यान से देखा होगा तो जो चाय का प्लांट, उसके जो लीफ होते हैं, लीफ में बच्चा हार्डनेस होता है। तो हार्डनेस क्यों है? क्योंकि इसके अंदर स्क्लेरिड्स है। तो स्क्लेरिड्स कहां कहां है याद रहेगा आप लोगों को, देख लीजिए। फ्रूट पल्प मतलब बच्चा अंदर का जूस वाला पार्ट को जो भी खाते हैं ना, वो पल्प होता है। जो टमाटर खा लिया, वो पल्प है, अंदर का पार्ट पल्प। गुआवा मिला, पियर मिला, सपोटा मिला, आगे बात बताया था। सीड कोट ऑफ लेग्यूम, मटर रात में फुलाते हो, चना रात में भिगोते हो, राजमा रात में भिगोते हो, क्योंकि सीड कोट हार्ड है इसलिए पानी डालते हो उसमें। एंड लीव्स ऑफ टी, स्क्लेरेन्काइमा प्रोवाइड्स मैकेनिकल सपोर्ट टू ऑर्गन। क्या बताओ, यहां तक क्लियर है सभी को? क्या यहां तक समझ में आ जाएगा? चलो, यहां तक समझ में आ गया, मैंने पूरी कहानी में समझा दी, अब यहाँ पे कोई गड़बड़ तुम लोग नहीं करोगे। चलो 2 मिनट में रिकैप कर देता हूँ, ध्यान से सुनो, 2 मिनट में रिकैप कर दे रहा हूँ। सर एप्पल फ्रूट भी आ सकता है इसके? एप्पल में भी हो जाएगा, उसमें भी थोड़ा हार्डनेस होता है, हो सकता है उसमें भी हार्डनेस होता है। पैरेन्काइमा लिविंग, कोलेन्काइमा लिविंग, स्क्लेरेन्काइमा डेड। पैरेन्काइमा लिविंग, कोलेन्काइमा लिविंग, स्क्लेरेन्काइमा डेड। पैरेन्काइमा सबसे पुराना टिश्यू, सबसे ज्यादा पाया जाने वाला टिश्यू, सबसे सिंपल टिश्यू, ठीक है। सेल वॉल पतले होंगे और सेलुलोज का बना होगा, जनरली आइसोडायमेट्रिक होंगे, फुटबॉल के भांति होंगे। अगर वो दूर दूर थोड़ा अरेंज है तो बीच में इंटरसेल्यूलर स्पेस होगा, अगर टाइटली पैक्ड है तो इंटरसेल्यूलर स्पेस नहीं होगी। जनरली आइसोडायमेट्रिक है, मे बी स्पोर, स्फेरिकल, पॉलीगोनल, ओवल, राउंड, इलोंगेटेड, ठीक है। काम फोटोसिंथेसिस, स्टोरेज, सिक्रीशन, तीनों में से एक चुनने के लिए बोले कि तीनों में से एक मेन काम बताइए, तो आप लिख कर कहोगे स्टोरेज।
तीनों में से एक चुनने के लिए बोलेगा तो आंसर करके आना स्टोरेज। चलो, कॉलिनकाइमा फ्लेक्सिबिलिटी देना, लचीलापन देना। चलो ठीक है, सेल वॉल में पेक्टिन हेमिसेलुलोज आएगा जिसे वो लचीलापन देगा। कहां होगा? यंग स्टेम पेटियोल ऑफ लीफ। स्क्लेरिड्स हार्डनेस देने का काम। डेड होगा क्योंकि लिग्निन है, जहां भी लिग्निन वर्ड आएगा डेड हो जाएंगे, डेड होगा तो हार्डनेस देगा। काम होंगे, ठीक है, हार्डनेस देने का काम। दो तरह के, फाइबर और स्क्लेरिड्स। फाइबर्स आपको क्या बताया? फाइबर्स नुकीले होंगे, लंबे होंगे। स्क्लेरिड्स स्फेरिकल होगा। दोनों के अंदर में लिग्निन होंगे, दोनों डेड होंगे, अंदर में खाली खोखले होंगे। ठीक है, जहां लिग्निन नहीं होगा उसे पिट्स कहेंगे, जहां लिग्निन एब्सेंट होगा उसे पिट्स कहेंगे। पिट्स का मतलब पोर या गैप। चलो, छेद। अब देखिए, जनरली फाइबर्स ग्रुप में होंगे। स्क्लेरिड्स कहां पाए जाएंगे? फ्रूट्स। कहां जब कट सा आवाज आता है, जैसे पियर बोला, सपोटा बोला, गुआवा बोला। हम रात में जो भी चीज को भिगोते हैं, क्यों भिगोते हैं? क्योंकि वो हार्ड सीड कोट का है, सॉफ्ट हो जाए। तीसरा चीज मैंने क्या बताया आपको? लीफ, चाय की पत्तियों में होता है। ठीक है, चलो तो अब हम लोग आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट टिश्यू हमारे पास आ रहा है, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स परमानेंट टिश्यू यानी जाइलम। तो चलिए भाई, अब हम लोग पढ़ने वाले हैं जाइलम के बारे में। ठीक है, ध्यान सुनना। जाइलम बच्चा क्या करता है? हाँ बोलो सर, पेरेन्क्लाइमा फॉर्म्स द मेजर कंपोनेंट विद ऑर्गन। सर ये वाली रिपीट कर दो प्लीज। रूट, स्टेम या लीफ ये ऑर्गन है। अगर मैं पूछूं प्लांट में सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू होगा, क्या आंसर दोगे? प्लांट के अंदर सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू होगा? पेरेन्काइमा। यही तो लिखा है एनसीईआरटी ने। अरे प्लांट का ऑर्गन रूट, प्लांट का ऑर्गन स्टेम, प्लांट का ऑर्गन लीफ। लीफ के अंदर सबसे ज्यादा टिश्यू पेरेन्काइमा, स्टेम के अंदर सबसे ज्यादा टिश्यू पेरेन्काइमा, रूट के अंदर सबसे ज्यादा टिश्यू पेरेन्काइमा। यही तो लोग कह रहे हैं कि सबसे ज्यादा कौन सा टिश्यू है। ठीक है, इसलिए सबसे ज्यादा एबंडेंट अमाउंट में पाया जाता है। चलो, जाइलम का काम है वाटर प्लस मिनरल्स को कंडक्ट करना। जाइलम वाटर प्लस मिनरल्स ले जाएगा, प्लस हार्डनेस देगा। सर क्यों? आपको समझा रखा है, जहां आएगा लिग्निन, जहां आएगा लिग्निन प्लांट हो जाएगा, सेल हो जाएगा डेड, और डेड होगा तो वो हो जाएगा हार्ड। डेड हो जाएगा और ये कैसा हो जाएगा? हार्ड। ठीक, इसलिए तुम प्लांट को मुक्का मारते हो, तुम्हें चोट लगता है। प्लांट को मारते हो बच्चा अंदर से। लकड़ी नाम सुने? लकड़ी, वुड, अंदर से हार्ड होता है क्योंकि उसके अंदर में क्या होते हैं? जाइलम होते हैं। जो वुड है ना, वुड कुछ नहीं है बच्चा, जाइलम। वुड, लकड़ी कुछ नहीं, वो जाइलम से बना है, इसलिए वुड हार्ड होता है। जाइलम 4 तरह के टिश्यू से मिलकर बनते हैं। जाइलम 4 तरह के टिश्यू नहीं बच्चा, सेल से बनते हैं। जाइलम 4 तरह के सेल से बना होता है। एक का नाम होते हैं वेसल, आप सभी को मालूम है, आपने पढ़ा होगा। दूसरे का नाम है ट्रैकीड्स, दूसरे का नाम है ट्रैकीड्स। तीसरे का नाम है बच्चा जाइलम फाइबर, और चौथे का नाम है बच्चा जाइलम पेरेन्काइमा। आप सभी बच्चे ने 9th क्लास में भी ये चीज अच्छे से पढ़ा है, 11th में भी पढ़ा होगा, 11th में भी पढ़ना था और 9th में भी पढ़ना था। चलो, अब ध्यान से सुनना। जो वेसल्स होंगे बच्चा वो डेड होगा क्योंकि लिग्निन है, ट्रैकिड्स डेड है क्योंकि लिग्निन है, फाइबर डेड है क्योंकि लिग्निन है। जाइलम पेरेन्काइमा लिविंग है क्योंकि इसके अंदर लिग्निन नहीं है। आगे बात समझ में? तो कौन डेड कौन लिविंग याद हो गया। डेड डेड डेड, एक लिविंग। ओवरऑल कैसा हो गया? डेड टिश्यू। ओवरऑल पूछा जाए यानी मेनली कैसा है? डेड है। ठीक है, तो लिग्निन कहां है? हो गया। अब मुझे बताओ, जहां बच्चा डेड है तो वहां प्रोटोप्लास्ट नहीं होंगे, खोखले होंगे। जहां डेड होगा प्रोटोप्लास्ट नहीं होगा, खोखले होंगे, खोखले होंगे। आई बात समझ में? चलो, अब ध्यान सुनना। जो जिम्नोस्पर्म होते बच्चा, उनमें वेसल्स नहीं पाए जाते। जिम्नोस्पर्म के अंदर बच्चा वेसल्स नहीं होते। ठीक है, एंजियो के अंदर 4 है, एंजियो के अंदर बच्चा 4 है। जिम्नो के अंदर 3 है लेकिन वेसल्स नहीं है। ध्यान सुनना, वेसल्स वाटर का कंडक्शन करेगा, ट्रैकीड्स वाटर का कंडक्शन करेगा। तो पानी ले जाने का काम 2 लोग करेंगे, वेसल्स और ट्रैकीड्स। फाइबर बच्चा ताकत देगा, हार्डनेस देने का काम करेगा, प्लांट को हार्डनेस देने का काम करेगा, जाइलम को हार्डनेस देगा।
और पैरेन्काइमा बच्चा फूड को स्टोरेज करने का काम करेगा, फूड को स्टोरेज का काम करेगा। तो अगर तुमसे क्वेश्चन पूछा गया कि जाइलम में क्या सारे कंपोनेंट वाटर ले जाते हैं, आप बोलेगा नहीं, जाइलम में 4 कंपोनेंट है, उनमें से वेसल नाम का पाइप पानी ले जाएगा, ट्रैकिड्स ले जाएंगे। आपने नाम सुना होगा बच्चा, वेसल्स ऐसे होते हैं, खोखले पाइप, अंदर में ढेर सारा लिग्निन बैठा हुआ है, ढेर सारा लिग्निन बैठा हुआ है, अंदर में हॉलो पाइप है बच्चा, क्योंकि अंदर के साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म तो खत्म हो चुके हैं, हॉलो पाइप है, इसलिए पानी आसानी से जा सकता है, आसानी से पानी जा सकता है। ट्रैकिड्स भी ऐसे ही दिखते हैं, लेकिन बच्चा वो ट्रैकिड्स में पोर नहीं होता, पोर नहीं होते, पोर नहीं होते, अंदर से वो भी खोखले होंगे, उनके अंदर में भी आपके लिग्निन के डिपोजिशन पाए जाएंगे। फाइबर का काम होगा हार्डनेस देना और पैरेन का काम होगा स्टोरेज करना। अब देखो ध्यान सुनना, जिम्नोस्पर्म के अंदर में वेसल्स नाम का टिश्यू एब्सेंट होगा, पानी ट्रैकिड से जाएगा, इसलिए जिम्नो को पानी ले जाने में दिक्कत होती है। मेन पाइप वेसल है, मेन पाइप वेसल है जो पानी ले जाता है ना, तो वेसल्स जिम्नो में एब्सेंट है, केवल बच्चा प्लांट किंगडम में एंजियो ही है जिसके अंदर में वेसल्स पाए जाते हैं। एल्गी जाइलम फ्लोएम होते ही नहीं, ब्रायो जाइलम फ्लोएम होते ही नहीं, टेरिडो में जाइलम है लेकिन वेसल्स नहीं है, जिम्नो में जाइलम है लेकिन वेसल्स नहीं है, एंजियो एकमात्र है जिसके अंदर जाइलम है और उसमें वेसल नाम का पार्ट पाया जाएगा। डन। सेकेंड चीज आप लोगों को ध्यान से सुनना है, जाइलम पैरेन्काइमा एक सेल के, यूनिसेल एक सेल, फाइबर भी एक सेल का बना होगा, ट्रैकिड्स एक सेल के बने होंगे, लेकिन बेटा वेसल जो है मल्टी सेलुलर है। सर मल्टी सेलुलर ये बहुत सारे सेल से बना है क्या? हाँ, एनसीईआरटी ने बोला है बच्चा कि देखिए ध्यान से, ये देखिए ये वेसल कैसे बन रहा है, ध्यान सुनना। ये बच्चा मैंने बनाया वेसल मेंबर, क्या नाम बच्चा? वेसल मेंबर। ये दूसरा मैंने बनाया वेसल मेंबर, ये दूसरा मैंने बनाया वेसल मेंबर, ये तीसरा मैंने बनाया वेसल मेंबर, कई सारे वेसल मेंबर मिल गए, तो ये पूरा का पूरा एक खोखला पाइप तैयार हो गया, कई सारे वेसल मिल गए तो बेटा खोखला पाइप तैयार हुआ जिसका नाम है वेसल। तो वेसल जो है वो यूनिसेलुलर ना होकर के मल्टी सेलुलर है, जिससे पूरा का पूरा एक खोखला पाइप तैयार हो जाएगा। चलिए सर, ट्रैकिड्स और वेसल्स हम पढ़ लेते हैं एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग। जाइलम फंक्शन इज कंडक्टिंग टिश्यू एंड मिनरल्स, पानी ले जाएगा, फूड ले जाएगा, वाटर ले जाएगा और मिनरल्स ले जाएगा, फ्रॉम रूट टू द स्टेमन लीफ, ऊपर की तरफ। इट ऑल्सो प्रोवाइड हार्डनेस, क्योंकि लिग्निन है इसमें। इट इज कंपोज्ड ऑफ 4 काइंड ऑफ एलिमेंट, ट्रैकिड्स, वेसल्स, फाइबर एंड पैरेन्काइमा, सबको अच्छे से आता है। जिम्नोस्पर्म लैक वेसल इन देयर जाइलम, जिम्नोस्पर्म में वेसल्स नहीं होती। ट्रैकिड्स आर इलोंगेटेड और ट्यूब लाइक, हम बात करेंगे ट्रैकिड्स के ऊपर में, ठीक है। वेसल्स इज ए लॉन्ग सिलिंड्रिकल ट्यूब, वो लंबा मोटा ट्यूब है, ठीक है। स्ट्रक्चर मेड अप ऑफ मेनी सेल, एनसीईआरटी ने क्या लिखा बेटा? बहुत सारे सेल से बना है। कॉल वेसल मेंबर, एक सेल का नाम वेसल मेंबर, बहुत सारे हैं तो नाम पड़ेगा वेसल। ईच विथ लिग्निफाइड वॉल, बोला था सब में लिग्निन होंगे, एंड ए लार्ज सेंट्रल कैविटी यानी ल्यूमेन, खाली खोखला जगह। The vessel cell are also divided protoplasm, लिग्निन है तो प्रोटोप्लाज्म नहीं होगा। Vessel member are interconnected through perforation, सर परफोरेशन मतलब पोर, पोर मतलब गैप। देखिए एक खोखला पाइप, दूसरा खोखला पाइप, तीसरा खोखला पाइप, चौथा का, एक वेसल मेंबर दोनों तरफ से खोखले हैं, दूसरा वेसल मेंबर खोखले हैं, तो दो आपस में जहां से गैप है वहां से जुड़े हुए, तो क्या लिखा है? द वेसल सेल आर आल्सो डिवाइडेड, वेसल मेंबर इंटरकनेक्टेड थ्रू द परफोरेशन देयर कॉमन वॉल। द प्रेजेंस ऑफ वेसल इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ एंजियोस्पर्म। ध्यान से सुनना आप इस चीज को ध्यान से सुनना, ये एनसीईआरटी क्या कहना चाहता है। ये बच्चा ये वेसल मेंबर है, ये वेसल मेंबर है, एक सेल, ठीक है। अब इनके अंदर बच्चा ये पोर्स है, छेद है, पोर्स। अब ये बच्चा दूसरा वेसल मेंबर है, दूसरा वेसल मेंबर है, ये दूसरा वेसल मेंबर है, इनके अंदर भी वही जगह पे पोर्स है जहां पहले वाले का है, तो बच्चा दोनों के कॉमन वॉल पे पोर्स हो गए, दोनों के कॉमन वॉल पे पोर्स हो गए। तो ये बच्चा इसी तरह से यहाँ पर पोर्स
पोर है, पोर है, दूसरे वाले का भी सेम जगह पे है, तो ये बच्चा इस तरह से आपस में जुड़ते चले जाएंगे, तो एक लॉन्ग लंबा एक खोखला पाइप तैयार हो जाएगा जिसका नाम हो जाएगा बच्चा वेसल। और वेसल के अंदर में क्या डिपोजिशन हो गया, लिग्निन का, तो इसके अंदर साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म एब्सेंट हो गए। तो वेसल्स और ट्रैकिड में डिफरेंस समझो, ये हो गया बच्चा वेसल, ठीक है, मोटा लंबा सिलेंड्रिकल पाइप, और ये हो गया बच्चा ट्रैकिड, ट्रैकिड्स पतले होंगे, ट्रैकिड्स पतले होंगे और ऐसे होंगे। सर इनमें परफोरेशन नहीं है, नहीं, इनके अंदर पोर्स नहीं है बच्चा, परफोरेशन नहीं है, तो सर पानी कैसे ले जाएगा, सर पानी कैसे ले जाएगा, पोर तो है नहीं, समझना ध्यान से, ये एक ट्रैकिड्स, ये एक ट्रैकिड्स, ये बच्चा दूसरा ट्रैकिड्स, दूसरा ट्रैकिड्स, कैसे ले जाएगा, तो मैंने आपको बताया था बच्चा यहाँ पर क्या है, लिग्निन होंगे, और लिग्निन्स में क्या होते हैं, पिट्स होते हैं ना, बताया था ना, इनके पिट्स होते हैं, यानी पिट्स मतलब पोर्स होते हैं, तो पोर से तो आपस में कनेक्टेड है ना, ये बच्चा पोर से, ये बच्चा पोर से, पोर से तो आपस में कनेक्टेड होंगे, कनेक्टेड होंगे तो पानी आसानी से जा सकता है, तो दोनों में डिफरेंस ध्यान से रखना, ठीक है। चलिए अब एनसीईआरटी का एक वर्ड है जो तुम्हें परेशान करेगा, वो क्या है, जाइलम फाइबर, हाईली थिकेंड वॉल एंड ऑब्लिटरेटेड सेंट्रल ल्यूमेन। सर ये ऑब्लिटरेटेड का मतलब क्या है, दे में बी आइदर सेप्टेट और एसेप्टेट, समझ में नहीं आया, सेप्टेट एसेप्टेट है, समझ में नहीं आया, ऑब्लिटरेटेड समझ में नहीं आया। अब ध्यान से सुनो, चीजों को समझना, जो जाइलम फाइबर है, फाइबर ऐसा बना था ना, याद करो, याद करो, अभी फाइबर बता रखा है तुम लोगों को, पॉइंटेड। अब इनके अंदर में ये ल्यूमेन, ये क्या है बच्चा, ये है लिग्निन, ये है लिग्निन, ये है लिग्निन, तो लिग्निन का डिपोजिशन धीरे धीरे बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, तो ल्यूमेन क्या हो जाएंगे, कम होते जाएंगे, तो ल्यूमेन जहां पर काफी स्मॉल हो, छोटा हो, जहां पर ल्यूमेन काफी छोटा हो, क्योंकि धीरे धीरे लिग्निन बढ़ते जा रहे हैं, तो ल्यूमेन क्या हो जाएगा, और छोटे होते जाएंगे, तो जहां पर ल्यूमेन काफी छोटे साइज के हो जाए, घट जाए, नाम मात्र रहे बच्चा, नाम मात्र, केवल नाम के लिए रह गया, इसी को कहता है एनसीईआरटी ने कहा ऑब्लिटेरेटेड ल्यूमेन। तो तुम बोलोगे सर चारों तरफ से अगर लिग्निन बैठ गया तो सर ब्लॉक हो जाएगा, होने दो, क्या फाइबर को पानी ले जाना है, फाइबर का काम क्या पानी ले जाना है, नहीं, फाइबर का काम क्या है, हार्डनेस देना, जितना ज्यादा लिग्निन होगा उतना ज्यादा हार्डनेस देगा। चल सर ये सेप्टेट क्या था, फंगस में पढ़ाया था बच्चा, अगर दोनों के बीच में इस तरह के लिग्निन साइड से भी हो जाए बच्चा, साइड से भी हो जाए, तो यही हो गया सेप्टेट, सेप्टेट, अगर साइड से भी लिग्निन का डिपोजिशन हो गया तो हो गया बच्चा सेप्टेट, अगर नहीं हुआ, साइड से क्रॉस वॉल नहीं बने, तो क्या कहेंगे बच्चा, एसेप्टेट। क्या बात है, समझ में आ गई, एसेप्टेट मतलब क्रॉस वॉल नहीं बना, अगर क्रॉस वॉल बन गया तो नाम क्या देंगे, सेप्टेट, डन, ठीक है। सर लास्ट में जाइलम पैरेन्काइमा क्या करेगा, जाइलम पैरेन्काइमा का काम था स्टोरेज करना, जाइलम पैरेन्काइमा का काम क्या था बोलो, खाने को स्टोर करना। सर किस चीज का, फैट्स का करेगा, फैट्स का करेगा, स्टार्च का करेगा, और एनसीईआरटी ने एक वर्ड दिया बच्चा टैनिन्स, टैनिन्स क्या होता है आगे भी पढ़ेंगे, टैनिन्स क्या होता है ये आगे भी पढ़ेंगे, टेंशन नहीं लेना। सर एनसीईआरटी ने एक वर्ड यूज किया रे पैरेन्काइमा, ये समझ में नहीं आता है, एनसीईआरटी का एक वर्ड है सर रे पैरेन्काइमा, रेडियल कंडक्शन, क्या लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, पढ़ देता हूं एनसीईआरटी का वर्ड, ध्यान सुनो। क्या बच्चा आपको लास्ट लाइन दिखा, द रेडियल कंडक्शन ऑफ वाटर टेक्स प्लेस बाय द रे पैरेन्काइमेटस सेल, क्या एनसीईआरटी में ऐसा वर्ड लिखा है, रेडियल कंडक्शन रे पैरेन्काइमा, एक लाइन में बोल रहा हूं, खत्म कर दूं, अब द एंड कर रहा हूं, ध्यान सुनना, अब देखो ध्यान सुनना, और कंप्लीट हो रहा है, याद देखो ध्यान से, ये बच्चा ध्यान से देखना, ये लीफ, स्टेम, रूट, जाइलम यहां है, ये देखिए ये जाइलम, ये जाइलम, जाइलम पाइप पानी ले जा रहे हैं कहां, लीफ में, तो पानी किस डायरेक्शन में जा रहा है सर, अपवर्ड डायरेक्शन, पानी इस डायरेक्शन में जा रहा है और लीफ में चला गया, लेकिन जाइलम के अंदर में एक रे पैरेन्काइमा, जाइलम पैरेन्काइमा उसका एक टाइप है जाइलम रे पैरेन्काइमा, उसका काम है बच्चा रेडियल डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में भी तो पानी चाहिए ना,
पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, ये बच्चा पानी ऊपर की तरफ जा रहा है, अच्छी बात है, लेकिन पानी की जरूरत इस डायरेक्शन में भी तो होगी ना, इस डायरेक्शन में भी तो होगी। तो रेडियल डायरेक्शन मतलब इस डायरेक्शन में पानी ले जाएगा कौन? अपवर्ड तो समझ में आ रहा है, ट्रैकिड्स वेसल्स, ट्रैकिड वेसल्स पानी को ले जा रहे हैं, तो रेडियल डायरेक्शन में इस डायरेक्शन में कौन ले जाएगा? तो ये एनसीईआरटी ने लिखा है कि ये ले जाएगा जाइलम रे पैरेनकाइमा। क्या यहां तक बातें क्लियर हो गई? हम आज यहीं तक करेंगे, अगले क्लास में यहां से कंटिन्यू करेंगे। क्या यहां तक कोई दिक्कत है? बोल लो, एनसीईआरटी देख लो, और कोई इश्यू है तो बोलो फटाफट, बोलो फटाफट। यहां तक हो जाएगा बच्चों? वेसल कहाँ से ले जाएगा वाटर? अरे रूट में, ठीक है, स्टेम में, लीक में, ये बच्चा पूरा तुम्हारे घर में पानी कैसे जाता है? सर मोटर ऑन किया और तीसरा फ्लोर है मेरा, 3 फ्लोर का मेरा घर है, तो क्या बेटा पाइप 3 फ्लोर तक नहीं है, वो पाइप जो है ना वही वेसल है। जो तुम्हारे घर का पाइप है ना, मोटर से लूगा, जमीन से पानी को खींचा और ये पानी को बच्चा ऊपर तक ले जाएगा, वही है वेसल। तो वेसल जहां जहां, कहाँ है पानी? पानी मिट्टी में, मिट्टी से रूट में आया, रूट में वेसल, फिर स्टेम में वेसल, लीफ में वेसल, लीफ में ले जाकर के पानी को छोड़ दिया जाएगा। आ गई बात समझ में? सर एक बार पिछली वाली स्लाइड से दिखा दो जहाँ पर जाइलम और फ्लोएम लिखा था। ठीक, ये देखो जाइलम फ्लोएम, यहां कर लोगे? कर लोगे, मेरे से हो जाएगा, टेंशन मत। चलो यस सर। एक बार पढ़ लेना, अगले क्लास में हम लोग यहाँ से कंटिन्यू करेंगे। लेकिन बच्चा एनसीईआरटी ध्यान से, मैंने एक ही पेज पढ़ाया एनसीईआरटी का, ज्यादा मैंने कुछ पढ़ाया नहीं। देखो मैंने क्या पढ़ाया, हमने यहाँ से स्टार्ट की और यहाँ पे एंड कर दिया, बस 2 पेज ओनली बच्चा, 2 पेज तो करना पड़ेगा ना आपको। फिर हम लोग यहाँ से आगे कंटिन्यू करेंगे, टेंशन नहीं लेना है। चलो ठीक है, ठीक है, किसी को Okay, डाउट sir, है तो good बोलो। evening. ओके, गुड इवनिंग, ओके थैंक यू सर। ओके, बाय बाय, यही रुकना है ना, क्योंकि टेक नेक्स्ट केयर। बाय।